हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। कल की क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम के कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखे थे, छोटी छोटी बातों को देखे थे। आज हम क्या करते हैं, उससे आगे की बातें करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का ये दूसरा क्लास है। आज हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ उससे अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं। कल तो एकदम बेसिक सी बातें की गई थी मेरे द्वारा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व किए गए थे। आज उससे आगे की बातें करते हैं। सुविचार किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इसने भी लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। चलिए आइए देखा जाए। हाँ, तो कल के क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कहाँ तक बात की थी। हमारा कंसेप्ट ये था कल का कि रिमाइंडर से हम लोग निकालते थे, छोटे रिमाइंडर की तरफ हमेशा जोर लगाते थे कि मतलब छोटा रिमाइंडर निकले। उससे क्या होता, हमारा कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो जाता था, वो प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता था। हमने आपको बताया था हम निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी रिमाइंडर कैरी कर सकते हैं, आंसर सेम आते हैं, इससे कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट फिर भी हमें ध्यान देना ये होगा कि हम हमेशा छोटे रिमाइंडर को लेकर चले। उससे फायदा ये होता है कि कैलकुलेशन प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। आइए आगे की बातें करते हैं। आगे की बातें रिमाइंडर थ्योरम में आगे की बातें करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है फैक्टोरियल का, उसे हम देख लेते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में कुछ हल्की फुल्की बेसिक सी बात है, उसे देखते हैं। फैक्टोरियल का दो साइन होता है, एक तो ये फैक्टोरियल्स के दो साइन होते हैं, एक ये, दूसरा क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है। आप लोग 11th की क्लास में फैक्टोरियल्स को पढ़ चुके होंगे। 11th में जिसका भी जिन बच्चों का मैथ्स होगा वो फैक्टोरियल से अवगत होंगे। ऐसा नहीं है कि साथ ही कोई नॉन पढ़ चीज आ जाए। जो आज आप कॉमर्स से होंगे उन्हें इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी, कोई बात नहीं। एकदम जीरो से बताएंगे, आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं लेनी है। मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, सर मेरा 11th में साइंस नहीं था, मैथ्स नहीं था, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। यहाँ सबके लिए इक्वलिटी है, चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से, किसी भी माध्यम से आपने प्लस टू किया है, किसी भी सब्जेक्ट से, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में एकदम बेसिक से बताएंगे। इसका दो साइन होता है, एक तो ये, दूसरा ये, दोनों से फैक्टोरियल को डिनोट किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 5। तो क्या पढ़ा जाएगा, फैक्टोरियल 5। इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या होता है। फैक्टोरियल 5 का मीनिंग ये होता है उल्टे क्रम में मल्टीप्लिकेशन करना है। उल्टे क्रम में मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब क्या किए, इसको अपोजिट क्रम में, उल्टे क्रम में, इसको जैसे उल्टे गिनती हमने पढ़ा है ना बचपन में, 100 99 98 97 96 95 94 93, इस तरह हमने क्या पढ़ा था, 90 89 88 87, इस तरह हमने बचपन में सीधी काउंटिंग पढ़ा था और उल्टी काउंटिंग पढ़ा था। तो यहाँ पे वही वही करना, बचपन वाली बातें जिनको याद करते हुए लिख देना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हिसाब से बात किया जाए, बोला जाए कि 7 का फैक्टोरियल क्या होगा, मतलब क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कहने का मतलब क्या हो गया, बातें समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये हो गया, फैक्टोरियल का साइन आ जाने के बाद मीनिंग ये हो जाता है, मीनिंग ये होता है क्या कि उसको उल्टे क्रम में मल्टीप्लाई करना है, कहां तक, तो 1 तक, 1 तक उसको उल्टे क्रम में मल्टीप्लाई करना होता है। फैक्टोरियल का मीनिंग यही होगा, यही है। बस एकदम बेसिक सी बातें सीखनी, मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा इसलिए फैक्टोरियल से रिलेटेड। ये तो चैप्टर्स तो इसके लिए डिटेल में पढ़ाई तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, बट मैं एकदम बेसिक सी बातें बताऊंगा जो कि रिमाइंडर थ्योरम में यूज होता है प्राय, इसी कारण से इस चीज को थोड़ा सा बीच में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए फैक्टोरियल 11 लिखा हुआ है, तो क्या फैक्टोरियल 11, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11। इसका मीनिंग क्या हो गया, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, कोई शक, कोई दिक्कत,
समझ नहीं आ रही है तो दिखाई नहीं, कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो बताइए। ठीक है, आप ये सोचिए सिर्फ 10 11 को यहाँ से हाइड कर देते हैं, 11 को यहाँ से हाइड कर देते हैं, तो इधर क्या दिख रहा है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या दिख रहा है आपको, इधर पीछे दिख रहा होगा, ये एक 10 से लेकर 1 तक का क्रम लिखा हुआ है। मतलब क्या कि 11 का जो फैक्टोरियल है इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल। चलिए, इसमें कोई दिक्कत, क्या ये लिखना गलत होगा? नहीं, ये लिखना गलत नहीं होगा। 11 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल। और भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं, कैसे तो बता दें। इसको और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। बातें समझ आ रही है? किसी बच्चों को समझ नहीं आ रही तो बताएं, बोलिए। समझ आ रही है, सारे बच्चों को समझ आ रही है। चलिए देखते हैं आगे। बोला जाए 23 का फैक्टोरियल 23, इसके बारे में क्या लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं 23 इंटू 22 इंटू 22, कहाँ तक 1 तक लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ऐसे लिख सकते हैं 23 इंटू 22 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं है, सही है सर। 23 इंटू 22 इंटू 21 का फैक्टोरियल। और भी लिख सकते हैं क्या, 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 का फैक्टोरियल। सर ये कैसे लिख रहे हैं बेटा बच्चों, देखिए बात ऐसी है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 90, इससे लिखते हैं। यदि हम यहाँ इसको देखते हैं, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, तो चलिए हम देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। 21 तक यदि आप इसको इधर हटा देंगे, इधर क्या बच जाएंगे, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 15 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मतलब क्या हो गया, यहाँ से इधर वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 20 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी के जो ये तीन मल्टीप्लिकेशन बच गए 23 इंटू 22 इंटू 21, इसे हम यहाँ लिख दिया 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं, अब समझ आई? अब भी नहीं आई तो बोलिए, यदि अब भी समझ नहीं आई तो बोल सकते हैं, मैं फिर से इसको डिफाइन करूंगा। समझ आ रही है? चलिए आगे देखते हैं, थोड़ी सी बात आगे करते हैं। सर जीरो का फैक्टोरियल क्या होगा, बेटे जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। इसे लिख लो कहीं पे कॉपी में कोने पे लिख लो, वीवीआई करके, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम अगर पूछ लिया जाता है तो जीरो का फैक्टोरियल क्या होगा, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। कुछ भी मन में डाउट आए क्लियरली डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या पूछने की कोई मनाही नहीं है आप लोगों से। देखते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर क्या होगा। बच्चे यहाँ थोड़ा घबराने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर बताइए।
11 का फैक्टोरियल इसे हम क्या लिख सकते हैं? 11 into 10 into 9 into 8 तो कहाँ तक 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। 9 से 9 पूरा पूरा कट जाएगा, 9 से 9 पूरा पूरा कट जाएगा। यदि बेटे कोई नंबर किसी नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाती है, उसका रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है। जैसे देखा जाए 9 से 54 में डिवाइड करते हैं, 9 से 54 में डिवाइड करते हैं, 9 6 जा 56, 54 9 6 जा 54 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर मेरा क्या होगा? मतलब क्या हो गया, यदि कोई नंबर 9 से या किसी भी नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, उसका रिमाइंडर क्या हो जाता है? रिमाइंडर 0 हो जाता है। रिमाइंडर क्या हो जाता है? तो बेटा रिमाइंडर 0 हो जाता है। बात ऐसी है। यहाँ भी क्या होगा, इसके ऊपर 9 आ रहा है, इसके मल्टीप्लीकेशन में 54 में 9 से डिवाइड किया तो क्या हो गया था 9 into 6 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया था? 0 आया था। यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन के ऊपर 9 अवेलेबल है, हम क्या कह सकते हैं इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोल दें, किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट बनाया जाए 15 factorial into 15 factorial into 16 factorial divided by 20 रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? चलो बनाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि जो तुम्हारे पास है ही नहीं, तेज बनाओ, तेज। चलाइए देखिए 15 का फैक्टोरियल यहाँ क्या हो गया? पिछले वाले क्वेश्चंस में तो क्या था, छोटा फैक्टोरियल था, कट गया तो रिमाइंडर 0 हो गया था। फिर नीचे वाले नंबर से ज्यादा आ गया, फिर उसमें तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा ही नहीं नंबर ये वाला। तो क्या देखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 15 into 40 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, into 16 into 15 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 20। हटा दो 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, मतलब क्या हो गया, ऊपर वाले नंबर पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएंगे। इससे देखो हम लोग कर सकते हैं, इसके रिमाइंडर इक्वल टू 0, पूरे पूरे कटे जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर 0 होगा। बेटे मेरे कहने का मतलब ये है, मेरी ऊपर यहाँ पे 15 में क्या है, 5 into 3 है, 15 में क्या है 3 into 5 है, 16 में क्या है 4 into 4 है, 5 4 जा 20 हो जाता है, 20 पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
15 फैक्टोरियल into 10 factorial divided by divided by 100. रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। 15 का फैक्टोरियल इसे क्या लिखा जा सकता है? 15 into 14 into लास्ट क्या लिख सकते हैं? 10 into 9 का फैक्टोरियल, ठीक है? इसी का 13 into 12 into 11 हो जाएंगे। into 10 का फैक्टोरियल क्या लिखा जा सकता है? 10 into 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100। देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 मिलकर क्या 100 बना देंगे। इस सब में क्या कर सकते हैं? 100 से पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर इक्वल टू 0। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सर यदि ऐसे क्वेश्चंस में रिमाइंडर 0 मारेंगे तो क्या सही होगा? बेटे ऐसी बात नहीं है कि फैक्टोरियल वाले जितने क्वेश्चन सबके आंसर 0 ही आएंगे। आपको सॉल्व करके देखने होंगे। ये गलती कभी ना करें कि रिमाइंडर वाले क्वेश्चन, फैक्टोरियल वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें 0 कर दें। बेटे ये बेसिक ही क्वेश्चन हैं, इसलिए इसमें 0 आ रहे हैं। आगे की बातें, आगे के क्वेश्चन जब आएंगे समझ आ जाएगा कि नहीं, सबके 0 आंसर नहीं होते हैं। ये भूल कभी मत करना बच्चों, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में 0 आंसर लगा दें, तो मार्क्स 0 मिल जाएंगे फिर। चलिए देखते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कहाँ तक है? 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 12। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या बेटे? यहाँ प्लस है बीच में, बुद्धि लगाओ बुद्धि। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, 0 2 3 5 9। चलिए देखते हैं किनके आंसर सही है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा? 1। 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? 1।
2 का फैक्टोरियल, 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 1 2, 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1 तो या 6, इसके फैक्टोरियल इसके रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 6। 4 के फैक्टोरियल क्या होंगे, 4 3 या 12, 12 3 या 24, 24 में 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, यदि 4 का फैक्टोरियल यहाँ लिखा तो रिमाइंडर क्या आ जाएंगे 0। यहाँ से बात जो भी आएगा सब में तो 4 × 3 4 × 3 4 × 3 4 × 3 बार बार 4 × 3 आता जाएगा। तो यहाँ से इधर जितने भी टर्म होंगे सबके रिमाइंडर कितने होंगे, 0 होंगे। सबके रिमाइंडर कितने होंगे, 0 होंगे। मतलब 4 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 1000 तक के जो फैक्टोरियल होंगे सब में रिमाइंडर क्या आएंगे, 0 आएंगे। मतलब हम क्या कह सकते हैं, इतना ही, ये 1 2 6 यही नंबर आए, बाकी के जितने भी फैक्टोरियल्स होंगे सबके रिमाइंडर क्या आएंगे, 0 आएंगे। इसको ऐड कर लेते हैं, 6 2 8 8 1 9, 9 डिवाइडेड बाय फिर से 12 कर देते हैं, रिमाइंडर क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। रिमाइंडर क्या आएंगे 9 आएंगे। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। तो ये थी थोड़ी थोड़ी फैक्टोरियल की बातें। फिर आगे भी क्वेश्चन आएंगे। फैक्टोरियल के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, फिर से आएंगे। फैक्टोरियल को याद रखना है, भूल नहीं जाना है इसे। थोड़ा सा एक कंसेप्ट देखते हैं, कैंसिलेशन रिमाइंडर का। कैंसिलेशन रिमाइंडर, ठीक है। एकदम छोटी सी बात है, 48 में यदि 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएंगे, 15 से या 45, 15 से या 45 रिमाइंडर हो जाएंगे क्या, रिमाइंडर हो जाएंगे। ये तो छोटा सा आपको नंबर मिला था तो फटाफट आप निकाल दिए। यदि यही बड़ा नंबर कोई होता, कुछ बच्चे क्या करते हैं, फटाफट हड़बड़ी में जब कटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, कटाकर छोटा करने की कोशिश करते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, 16, 3 से 60 बार में, 3 से 5 बार, क्या आ गया 16/5, 16/5, 5 3 या 15। हमने कटाया किससे था, 3 से इसे डिवाइड किया था, फिर यहाँ लिखा रख लीजिए। 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 3 या 15, रिमाइंडर क्या आ जाता है हमारा 1 आ जाता है। तो जैसे बात ऐसी है कि ये रिमाइंडर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कटा कर इसको रिमाइंडर निकाले, कटाने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो अलग आता है और जो एक्चुअल रिमाइंडर आता है वो अलग होता है। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जिस नंबर से हमने इसे कटाया है, लास्ट में आप जब कटाने के बाद आप इसे छोटा तो कर लिए, छोटा करके आप रिमाइंडर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपने जिसे इसे डिवाइड किया था उसे इसे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 3 × 1 कर देंगे, 3 × 1 इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम यही है। मतलब कैंसिल करके आप बना सकते हैं, बट लास्ट में आप आंसर निकालने के बाद उसे डिवाइड, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही इसका फाइनल रिजल्ट होगा। वैसे हमने क्या किया था, 15 या 45, रिमाइंडर क्या आया था 3 आया था, ऐसे रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसका यूज करना होता है जब क्वेश्चंस बड़े आते हैं, जब कोई नंबर्स बड़ा आता है वहां पे कटा कर ही निकालना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है उतना बड़ा बड़ा टेबल हमें तो सब पता है नहीं। वहां पे यदि कटा लेते हैं थोड़ा इजी हो जाता है हम लोगों के लिए कैलकुलेशन कर पाना। सिक्सटी डिवाइडेड बाय 18, तो रिमाइंडर क्या आ जाएंगे, 18 3 या 54, रिमाइंडर आ जाते हैं 6। कोई बच्चा कैंसिल कर देता है इसे, तो क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, इसके परिणाम गलत नहीं होंगे, सही ही होंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना। कटाया कैसे गया इसे, 6 3 जा 6 10 जा, किससे डिवाइड कटाया गया, 6 से कटाया गया, आ गया क्या 10/3, 3 या 9, रिमाइंडर हो जाते हैं क्या, रिमाइंडर इसके हो गए 1। घबराना नहीं है बेटे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 जा 6,
रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली रिमाइंडर आ गया 6, ये हमारा सही आंसर है। बात समझ आई? नहीं समझ आई तो कमेंट कर सकते हैं आप हमें। जितने भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं ये हमारे क्लासेस को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आरबी इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा चैनल बना पड़ा है, उस पर सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं। आप वहाँ हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि किसी बच्चों को हमसे ऑफलाइन कोचिंग लेना हो, हमारे ऑफलाइन कोचिंग में भी आ सकते हैं। इसके लिए हमारे एप्लीकेशन से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोचिंग का टाइमिंग क्या है, कब आना है, कहाँ आना है, सारी जानकारी वहाँ दे दी जाएगी आपको। सेवन इंटू 85 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर क्या होंगे, फल क्या होंगे, बताया जाए। बुद्धि लगाओ, बुद्धि जो तुम्हें है ही नहीं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 77 डिवाइड कीजिए, 9×81, रिमाइंडर हो जाएंगे क्या, -4, 9×81 यहाँ क्या हो जाएंगे +4, 9×72 +1, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16, आंसर क्या 16 -16 डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर क्या आ गया -7। रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आते हैं, आपको कल लिखाए थे हम, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होते हैं और भाजक से छोटे होते हैं। इसको इसमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे, 9 - 7 = 2, रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं, जो निगेटिव हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम भाजक में लेस कर देते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेजी तेजी मल्टीप्लाई करने में लग जाते हैं। मैं सबसे तेज मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, बट ऐसा नहीं करना है बेटे, तो दिमाग लगाना है, दिमाग। और तो उससे फटाफट मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करके सर को सबसे तेज आंसर बताएंगे, उसमें और टाइम लग सकता है बेटे, ऐसा गलती नहीं करें। चलो मल्टीप्लाई किया जाए, 901 इंटू 910 इंटू 9002 डिवाइडेड बाय 9। इसके रिमाइंडर क्या होंगे, शेषफल क्या होंगे, शेषफल क्या होंगे। चलिए आइए देखिए, 900 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 901 में, 900 पूरा पूरा 100 में कंप्लीट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा +1। 909 900 पूरा पूरा कंप्लीट होता है,
कट जाता है, 909 पूरा पूरा कट जाएगा। इस यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेंगे, +1, यहाँ क्या बचेंगे 2, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 1 × 1 2 हो जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 0। 9 से 2 में कैसे डिवाइड किया गया, तो बेटे ऐसे डिवाइड किया गया, 9 से 2 में डिवाइड किया, 0 बार में खिलाया, 0 यहाँ आया, रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 2 बच गया। 0 बार में भी खिला सकते हैं, बचपन में हमने पढ़ा है 1 बार में खिलाना है, बट यहाँ अब बड़े हो चुके हैं आप, तो 0 बार में भी आप खिलाकर उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 9 से 2 में डिवाइड किया, 0 बार में खिलाया, 0 बार में खाया, रिमाइंडर बच गया हमारा 2। हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 2 हो गया। बेटे इतने बड़े से मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में कभी मत पढ़ना कि मल्टीप्लाई करने लग गए, कॉपी में एकदम लगाए जा रहे हैं, टाइम भी लॉस होगा और आपके पापा जी का पेन भी बर्बाद होगा, तो ऐसा नहीं करना है। पेन एग्जाम वाले देते हैं, फिर टाइम तो तुम्हारा है, टाइम तो एक्स्ट्रा नहीं देते। ठीक है, आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, आगे की बातें कल की जाएगी। डेली धीरे धीरे हम लोग नई नई बातों को सीखते जाएंगे, धीरे धीरे सारी बातों को सीख लेंगे, फिर किसी भी एग्जाम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को धीरे धीरे पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दें, आप लोग बस रेगुलर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन पे लाइव जुड़ने की कोशिश करें, इससे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो पाएगा। मेरा एफर्ट पूरा रहेगा कि आप लोगों को फ्री में मैं अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, जो कि आप पैसा लगाकर भी इतने अच्छे कंटेंट को नहीं पा सकते हैं, इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा आप लोगों को अच्छा कंटेंट दो, अच्छे से पढ़ा सकूँ, जो कि आप लोग अच्छे अच्छे एग्जामों में बैठ सके, अच्छे एग्जामों में क्वालिफाई कर सके और देश का नाम रोशन कर सके। तो ये आप लोगों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।